ये दिल बर्बाद करके इसमें क्यों आबाद रहते हो, कोई कल कह रहा था तुम इलाहाबाद रहते हो। एक कैसे शोहरते मुझे अता कर दी मेरे मौला, मैं सब कुछ भूल जाता हूं मगर तुम याद रहते हो। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। आप यहां पे थंबनेल पे आपको दिख रहा होगा कि अब आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से भी आप आईटीपी कोर्स कर सकते हो। जी हां प्यारे बच्चों, आप सही सुन रहे हैं कि अब आप आईटीपी कोर्स यहां इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। तो उन बच्चों के लिए गुड न्यूज है जो बच्चे अक्सर इलाहाबाद के आसपास से आते हैं, जैसे आपका यूपी हो गया, जैसे आपको यूपी के प्रयागराज में आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, आपको पता ही होगा। इसके बाद झारखंड वाले बच्चे हो गए, बिहार वाले बच्चे हो गए, उन सही बच्चों का ड्रीम होता है कि मैं यहां पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से यहां पे आईटीपी कोर्स करूं और साथ ही साथ आगे जो है कंपटीशन की तैयारी करूं। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, इस सेशन में बात करेंगे। यहां पे ऑफिशियली अपडेट आप सभी के लिए आ चुका है। इससे पहले आप सभी को बता दें कि अगर आप एनसीईटी 2026 का कंप्लीट तैयारी एक प्रॉपर गाइडेंस में करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए बिल्कुल एकदम फ्रेश बैच आ चुका है, जिसका नाम है टारगेट बैच, जहां से आप बिल्कुल जीरो से तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको एनसीईटी का ये भी नहीं पता है प्यारे बच्चों, तो सारा इंफॉर्मेशन आपको यहां पे दी जाएगी और डिटेल में आपकी यहां पे तैयारी कराई जाएगी। तो आप एक बार बच्चे आप हमारे एप्लीकेशन को विजिट करिएगा। एप्लीकेशन का नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट, जहां से आप एनसीईटी का टारगेट बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी सारी फैकल्टी है, जहां से आप बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड की कंप्लीट तैयारी बहुत ही कम फीस में आप तैयारी कर सकते हैं। और ये हमारे सारे फैकल्टी का डेमो वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, यहां पे आपको बता दें बहुत तरह के यहां पे डिफरेंट यहां पे न्यूज़पेपर के आर्टिकल आपको पहले देखने को मिल रहे होंगे कि यहां इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो है यहां पे आईटीपी कोर्स होने जा रहा है। लेकिन अब इससे पहले सिर्फ आपको यहां पे जो हमारे न्यूज़पेपर होते हैं, ठीक है, जैसे हमारा होंगे, आप देखोगे उत्तर प्रदेश का आपका यहाँ पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हो गया, उत्तर प्रदेश, ठीक है, टुडे सरकारी, लाइव न्यूज, लाइव बीएनएस है ना, इस सारे जागरण आपका हो गया, हिंदुस्तान हो गया, दैनिक भास्कर हो गया। इन सभी न्यूज पेपर के माध्यम से आप सभी को बताया गया था कि यहाँ पे आईटीपी कोर्स होने जा रही है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। और उसके बाद क्या हुआ प्यारे बच्चों, 2025 में क्या हुआ कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने अपने वेबसाइट पर बता दिया था। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, अगर आपको मैं दिखा पाऊं तो यहाँ पे आप देखोगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने अपना जो पोर्टल अपडेट किया था आईटीपी को लेकर, वह 2025 में ही कर रखा था। ठीक है, इन्होंने कहा था कि हम 2025 जो है आईटीपी कोर्स कराने जा रहा हूं, लेकिन इनको जो है एनसीटी का अप्रूवल नहीं मिल पाया था, जिस वजह से ये लास्ट ईयर यहां पे आईटीपी कोर्स नहीं करा पाया। ठीक है, तो यह तो अपडेट दिया गया था किसके तरफ से, आप देखोगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का आपको वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट दिखाई दे रहा होगा। और यहां पे सिर्फ और सिर्फ जो प्यारे बच्चों को देखने को मिलेगा वो बीए बीएड है, और बीए बीएड का 50 सीट आपको देखने को मिलेगी। और सेशन की बात करें तो 2025-26 लिखा, जो कि गलत है। ठीक है, इनको यहां पे अप्रूवल नहीं मिला था, है ना। और आपको 4 ईयर का कोर्स आपको पता ही होगा। अब आप नीचे जब पढ़ पाओगे, यहां पे आपको दिखेगा द डिपार्टमेंट विल ऑफर फॉर 4 ईयर ITP BA BEd secondary from the academic session 2025-26 only after receiving the grant of recognition for integrated teacher education program IT from National Council for Teacher Education। यानी अगर नेशनल काउंसिल यानी एनसीटी द्वारा जब इनको अप्रूवल मिल जाएगा तभी ये इस कोर्स को करा पाएंगे। तो लास्ट ईयर इनको अप्रूवल नहीं मिला था, लेकिन फाइनली जो है प्यारे बच्चों इस बार से 2026 से 2026 से इनको जो है यहाँ पे अप्रूवल मिल चुका। आप देख सकते हो, यह जो है मीटिंग है, किसका मीटिंग है, तो एनआरसी का मीटिंग है ना। एनआरसी मतलब क्या होता है, तो नॉर्दर्न रीजनल कमेटी का मीटिंग हुआ है, जहां पे डिसाइड करा गया कि यहां पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को मान्यता दी जाए, उनको अप्रूवल दी जाए, और फाइनली जो है आपको यहां पे अप्रूवल देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहां पे आपको दिख रहा होगा यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद प्रयागराज। ठीक है, कहां पे है, तो ओल्ड कटरा के पास है, उत्तर प्रदेश में। आप सभी को पता है, प्रयागराज के बारे में आप सुने ही होंगे। ठीक है, तो यहां पे बीए बीएड का कोर्स आपको देखने को मिलेंगे, सिर्फ बीए बीएड। जहां पे सीटों की संख्या की बात करेंगे तो 50 सीट आपको देखने को, मात्र 50 सीट रहेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहां पे देखोगे, यहां पे बोला गया है हेंस द कमिटी डिसाइडेड दैट रिकॉग्निशन अंडर सब रेगुलेशन जो भी आपका है ऑफ एनसीटी रेगुलेशन है ना 2014 बी ग्रांटेड टू द इंस्टीट्यूशन फॉर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम आईटीपी बीए बीएड सेकेंडरी स्टेज 1 यूनिट, यानी आपका 50 सीट आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ फ्रॉम द एकेडमिक सेशन 2026-27, यानी जो है प्यारे बच्चों फाइनली जो है यहां पे आईटीपी कोर्स इस बार जो है होने जा रहा है। अब आपके मन में एक डाउट होगा कि सर ये बताइए यहां पे कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं। अब यहां पे अगर मुझे जाना है तो मुझे कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना होगा, तो प्यारे बच्चों यहां पर ऑफिशियल इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं आई है, लेकिन जहां तक मतलब बच्चे यहां पे उम्मीद है, या फिर जहां तक बच्चे हर एक यूनिवर्सिटी का रूल रहता है कि अगर आपको यहां पे बीए बीएड करना होगा तो बीए बीएड करने के यहां पे 3 टाइप के बच्चे आते हैं। जैसे आप देख पाओगे, पहला जो यहां पे स्टूडेंट होते हैं वो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के होते हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड के होते हैं। दूसरे जो हमारे बच्चे होते हैं वो साइंस बैकग्राउंड के होते हैं, और तीसरे जो होते हैं कॉमर्स बैकग्राउंड के होते हैं। ठीक है, यानी 3 बैकग्राउंड के बच्चे यहां पे आते हैं। तो कुल मिलाकर अगर आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है प्यारे बच्चों, तो आपको यहां पे ध्यान रखना होगा कौन कौन से सब्जेक्ट आपको यहां पे लेने होंगे। तो पहली बात ध्यान रखें, यहां पे क्लोज काउंसलिंग होने वाली है। पहली बात आपको प्यारे बच्चों पता होना चाहिए, यहां पे क्लोज काउंसलिंग क्या होता है। तो जब आप एनसीटी का फॉर्म भरोगे ना, उस टाइम पे यहां पे आपको
इस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना पड़ेगा। चांसेस है क्लोज काउंसलिंग का, ओपन काउंसलिंग का बहुत कम चांस है, क्योंकि यहां पे कंपटीशन काफी हाई रहेंगे, ठीक है। क्योंकि यूपी, बिहार, झारखंड से बहुत सारे बच्चे आते हैं जो इलाहाबाद में रहकर पढ़ना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे काउंसलिंग की बात करेंगे, क्लोज काउंसलिंग होगा। दूसरी बात, अगर लैंग्वेज की बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो देखो बीए बीएड दो टाइप से होता है, एक लैंग्वेज से बीए बीएड होता है, एक आपका ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट से बीए बीएड होता है। तो अगर आपको लैंग्वेज से बीए बीएड करना है, अगर आपको हिंदी से बीए बीएड करना है, तो आपको लैंग्वेज में हिंदी जरूर रखना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर आपको इंग्लिश से बीए बीएड करनी है तो आप यहाँ पे इंग्लिश जरूर रखिएगा, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर वाली पार्ट आपको रखना पड़ेगा, और साथ ही साथ आप सेकेंड लैंग्वेज में आप कम्युनिकेशन वाला पार्ट सकते हो, यानी आप हिंदी जनसंचार तंत्र ले सकते हो, ठीक है। तो यहां पे लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम मुझे लगता है आपका सॉल्व हो चुका। उसके अलावा जीटी यानी जनरल टेस्ट कंपलसरी, और टीचिंग एप्टीट्यूड यानी आपका टीचिंग एप्टीट्यूड ये भी आपका कंपलसरी है। इसके साथ सबसे बड़ी समस्या आती है डोमेन सब्जेक्ट के लिए। तो अगर प्यारे बच्चों, अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। आप जनरली यहां पे हिस्ट्री ले लीजिएगा, ठीक है, हिस्ट्री रहेगा आपका में पॉलिटी रहेंगे, ठीक है, पॉलिटी आपका जियोग्राफी रहेगा, और इसी के साथ आपका यहां पे इकोनॉमिक्स रहेगा, ठीक है। ये सारे लगभग आपके सब्जेक्ट होंगे ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के। तो अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड वाले होंगे, और जो बच्चे यहां पे साइंस बैकग्राउंड से होंगे, तो चांसेस यहां पे आप देखोगे 99% प्लस चांसेस है कि यहां पे आप अगर साइंस बैकग्राउंड से है तो बीए बीएड करना है, तो यहां पे आपको जो सब्जेक्ट लेने होंगे, आपको किसी भी सब्जेक्ट को आप ले सकते हो, चाहे आप पीसीएम ले लो, पीसीबी ले लो, या फिर आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हो। लेकिन डीयू क्या बोलता है? डीयू बोलता है कि अगर आप हमारे यहां बीए बीएड करना चाहते हैं तो जो आपका 12th में सब्जेक्ट है वही आपको लेना पड़ेगा, कंपलसरी है। लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का आई थिंक मुझे लगता है ऐसा क्राइटेरिया नहीं होगा, है ना। तो इन बच्चों के लिए पहली बात कोई दिक्कत नहीं है। साइंस वाले बच्चों के साथ थोड़ा दिक्कत आती है, तो आप कोशिश करिएगा कि आप प्यारे बच्चों, आप अभी इसका ऑफिशियल इंफॉर्मेशन तो नहीं आई है, लेकिन चांसेस है, बहुत सारे बच्चे परेशान थे इसको लेकर कि सर हम, सबसे बड़ी बात ना कि आप अपनी तैयारी को अभी स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए ना कि मैं किस डोमेन की तैयारी करूं। क्या मैं यहाँ पे हिस्ट्री, पॉलिटी पढ़ूं, ज्योग्राफी पढ़ूं, या फिर पीसीएम पढ़ूं? तो मैं आपको बोलूंगा आप अपना ही सब्जेक्ट पढ़िए, पीसीएम ही पढ़िए। अब देखिए क्या होता है, जब अगर मान लीजिए एयू आपको मौका नहीं देती है ना, अब बोलेगी आपका यहाँ पे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एनसीटी में नहीं है ना, तो आप यहाँ पे लैंग्वेज से भी बीए कर सकते हो। तो आप यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश के साथ साथ आप यहाँ पे पीसीएम ले लो। पीसीएम जो बच्चे आप 12th में होंगे आप पीसीएम ले लेंगे, पीसीबी ले लीजिएगा, ठीक है। और जो बच्चे आर्ट्स बैकग्राउंड से होंगे आप यहाँ पे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ले लीजिएगा। और वही कॉमर्स वाले बच्चे आते हैं तो आप अकाउंटेंसी हो गया, विजुअल स्टडी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, आप ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं आती है। तो ये बच्चे आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहने वाली है। और हाँ, यहां पे मुझे नहीं लगता ड्रॉप ईयर का कोई प्रॉब्लम होगा। जनरली अगर आपका जो 12th है प्यारे बच्चों, वो आपका या तो 2024 में अगर होगा, ठीक है, और 2025 में होगा, और 2026 में होगा, तो आई थिंक मुझे लगता है आप यहाँ पे एलिजिबल रहोगे। इसके अलावा भी बच्चे हो सकता है 2023 वाले एलिजिबल हो जाए, ठीक है। तो अभी तक लेकिन चांसेस है कि उतना सख्त, मतलब इनका नियम, रूल, कानून उतना नहीं होगा जहां तक मुझे लगता है। तो आप बिंदास होकर तैयारी करिए, और जो बच्चे यहाँ से कही जा रही है वही करिए आप लोग। जो बच्चे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कट ऑफ हाई जाएगी। क्यों हाई जाएगी? सीट बहुत कम है, मात्र 50 सीट है। और आप यूपी से देखो भाई कितने बच्चे होंगे, ठीक है। यूपी वाले बच्चे अदर स्टेट में जाना पसंद नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि उनके पास में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बेस्ट यूनिवर्सिटी है भाई, है ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो भाई वहीं जाना पसंद करेंगे वो लोग, है ना। तो कंपटीशन काफी टफ रहने वाला। अगर कट ऑफ की बात करें तो 400 प्लस का टारगेट लेकर चलिएगा आप लोग, इससे कम कट ऑफ नहीं जाने वाली, ध्यान रखिएगा। अब जाती है तो अलग बात है, लेकिन हाँ, कम से कम आपका टारगेट जो होना चाहिए वो 400 प्लस का टारगेट होना चाहिए। और इतनी आसानी से नहीं आती है, आपको एक बेहतरीन तैयारी करना होगा, बेहतरीन फैकल्टी के साथ। तो अगर प्यारे बच्चों आप तैयारी करना चाहते हैं, ये देखिए डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, आपको दिखा देते हैं, ठीक है। एक कुछ आपको नजारा दिखाई दे रहा होगा, ये आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आपको दिखाई दे रहा होगा, ये तो साइंस फैकल्टी है, ठीक है। आर्ट्स फैकल्टी आई थिंक यहाँ पे नहीं लिया गया है ना। तो आपका यहाँ पे आपको दिख रहा है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, यही आपका फैकल्टी रहने वाला है, यही आपके क्लासेस चलने वाले, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जो बच्चे एनसीटी की तैयारी करना चाहते हैं, आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन का नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट, जहां से आप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एनसीटी आईटीपी जो कोर्स आपको दिख रहा होगा, आप यहाँ से बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे पेड कोर्स का आपको ऑप्शन दिखेगा, और यहाँ से आप बाय नाउ कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड अगर आपको और भी कोई दिक्कत आती है, या फिर किसी भी एनसीटी आईटीपी से रिलेटेड अगर कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार।